नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताबी दुनिया में, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी के सबसे गहरे राज खोलते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर थॉमस एडिसन ने बार बार असफल होने का जोखिम न लिया होता, अगर राइट ब्रदर्स ने उड़ने का जोखिम न उठाया होता, अगर आप भी अपने सपनों के लिए कभी एक कदम आगे न बढ़ाते, तो क्या दुनिया आज ऐसी होती जैसी है? जोखिम ही वो चाबी है जो नई मंजिलों के दरवाजे खोलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर जोखिम लेना सही है? और क्या जोखिम लेना सीखा जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब देती है केट सुकेल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क, जहां वो बताती हैं कि जोखिम लेना एक विज्ञान है, एक कला है और एक जरूरी हुनर है। चैप्टर 1, जोखिम की जड़ें, नाउ एंड देन। दोस्तों, जोखिम लेना सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि यह इंसान की प्रकृति, नेचर में ही मौजूद है। हम सभी में, चाहे हम माने या न माने, एक रिस्क टेकर छिपा होता है। जोखिम हमारी विकास यात्रा का हिस्सा केट सुकेल इस पहले अध्याय में बताती हैं कि अगर इंसान ने जोखिम न लिया होता तो शायद आज हम जमीन पर ही रेंग रहे होते। सोचिए, किसी ने पहली बार आग जलाई, किसी ने पहली बार पत्थर को औजार में बदला, किसी ने पहली बार समुद्र पार करने की ठानी। ये सब रिस्क ही तो थे। यानी हमारी सभ्यता, हमारी प्रगति, हर कदम एक जोखिम का परिणाम है। हमारा दिमाग और जोखिम का रिश्ता, लेखिका कहती हैं, हमारा दिमाग जोखिम लेने के लिए बना ही है। जी हां, वैज्ञानिकों ने पाया कि जब इंसान कोई चुनौती लेता है तो दिमाग के दो हिस्से सक्रिय होते हैं। एक एमाइगडाला, जो खतरे और डर का सिग्नल भेजता है। दो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचता है कि यह जोखिम लेना सही है या नहीं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हिस्से आपस में टकराते नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं। डर हमें सावधान रखता है और तर्क हमें समझदार बनाता है। यानी डर दुश्मन नहीं, वो हमें सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। हर इंसान का रिस्क लेने का तरीका अलग क्यों होता है? केट सुकेल बताती हैं कि हर व्यक्ति जोखिम को एक ही तरह से नहीं देखता। कुछ लोग एडवेंचर को जिंदगी का स्वाद मानते हैं, तो कुछ लोग स्थिरता, स्थायित्व को सुरक्षा मानते हैं। यह अंतर हमारे जेन्स, परवरिश, अपब्रिंगिंग और अनुभवों, एक्सपीरियंसेस से आता है। जिन लोगों के बचपन में नई चीजें आजमाने को बढ़ावा मिला, उनमें रिस्क लेने का साहस ज्यादा होता है। वहीं जिनके आसपास हमेशा डर या असफलता का माहौल रहा, उनका दिमाग सुरक्षा को प्राथमिकता देने लगता है। यानी रिस्क लेना कोई लकीर का फकीर गुण नहीं, बल्कि सीखा जाने वाला कौशल, लर्नेबल स्किल है। रिस्क की गलत फहमी, हम अक्सर जोखिम शब्द को खतरा मान लेते हैं, लेकिन केट सुकेल साफ कहती हैं, रिस्क का मतलब खतरे में पड़ना नहीं, बल्कि अवसर को पहचानना है। अगर हम हर अनिश्चित स्थिति से भागेंगे, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी असली क्षमता क्या है। सही रिस्क वही है जो समझदारी, तैयारी और आत्मविश्वास के साथ लिया जाए। रिस्क हमें बढ़ाता है, मानसिक और भावनात्मक रूप से। किताब में एक बहुत सुंदर विचार है, जब हम जोखिम लेते हैं तो हम सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि खुद को बदलना शुरू करते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलता है और जीवन में मैं कर सकता हूं वाला विश्वास मजबूत होता है। यानी हर रिस्क हमें नया रूप देता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जोखिम के बिना जीवन कैसा होता है? केट सुकेल एक सवाल उठाती है, अगर जीवन में कोई जोखिम ही ना हो, तो क्या जीवन में कोई अर्थ रह जाएगा? सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय हो, हर दिन एक जैसा हो, तो क्या हम कभी खुशी, रोमांच या संतोष महसूस कर पाएंगे? जोखिम ही जीवन को अर्थपूर्ण और जीवंत बनाता है। यह हमें बताता है कि हम सिर्फ जीवित नहीं हैं, हम विकसित हो रहे हैं। लेखिका का संदेश, चैप्टर 1 का निष्कर्ष। केट सुकेल इस पहले अध्याय के अंत में कहती हैं, रिस्क इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग क्रेजी, इट्स अबाउट डेयरिंग टू एक्सप्लोर व्हाट्स पॉसिबल। यानी जोखिम लेना मूर्खता नहीं, बल्कि अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानने की हिम्मत है। वो कहती हैं, हर व्यक्ति में एक रिस्क लेने वाला इंसान छिपा है, जो सही दिशा और सोच पाए तो जिंदगी को असाधारण बना सकता है।
चैप्टर 1 का मुख्य संदेश, जोखिम हमारी प्रकृति का हिस्सा है। डर हमें रोकने नहीं, संभालने के लिए है। हर इंसान रिस्क लेने की क्षमता सीख सकता है। रिस्क मूर्खता नहीं, अवसर है। जो समझदारी से जोखिम लेता है वही असली विजेता बनता है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर, ऑडियंस हुक। अब सवाल ये उठता है, अगर रिस्क लेना इतना जरूरी है तो आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग डर के कारण वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला है जो बताता है कि कौन लोग नेचुरल बॉर्न रिस्क टेकर्स होते हैं? जानिए अगले एपिसोड में, जहां हम चैप्टर 2 में सीखेंगे कौन लोग जन्म से रिस्क लेने वाले होते हैं और क्यों। चैप्टर 2, जन्म से जोखिम लेने वाले लोग, नेचुरल बॉर्न रिस्क टेकर्स। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि जोखिम लेना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमारी मानव प्रकृति का हिस्सा है। आज के इस अध्याय में लेखिका केट सुकेल एक दिलचस्प सवाल उठाती हैं। क्या कुछ लोग जन्म से ही दूसरों से ज्यादा जोखिम लेने वाले होते हैं? क्या रिस्क टेकिंग हमारी डीएनए में छिपा कोई राज है? आइए जानते हैं इस रहस्य को विस्तार से। जोखिम लेने की प्रवृत्ति हमारी जैविक पहचान का ही हिस्सा। लेखिका बताती हैं कि हमारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स काफी हद तक हमारे जीन्स और बायोलॉजी पर निर्भर करते हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि कुछ लोगों में डोपामाइन रिसेप्टर जीन DRD4 ऐसे होते हैं जो उन्हें नए अनुभव, नॉवेलिटी की ओर ज्यादा खींचते हैं। यानी जिन लोगों के दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स अधिक सक्रिय होते हैं, वे नए अनुभवों से मिलने वाले रोमांच को ज्यादा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खतरे को खतरा नहीं बल्कि चुनौती के रूप में देखते हैं। रिस्क टेकिंग वर्सेस इंपल्सिवनेस। लेकिन यहां केट सुकेल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। हर जोखिम लेने वाला व्यक्ति लापरवाह नहीं होता। रिस्क टेकिंग का मतलब है सोच समझकर नया कदम उठाना, जबकि इंपल्सिवनेस का मतलब है बिना सोचे कुछ कर बैठना। किताब में बताया गया है कि स्मार्ट रिस्क टेकर अपने फैसलों में उत्साह और विवेक दोनों को संतुलित रखते हैं। यानी वे दिल से महसूस करते हैं पर दिमाग से सोचते हैं। वास्तविक उदाहरण, रिस्क टेकर्स की कहानियां। केट सुकेल ने इस अध्याय में कई प्रेरक लोगों की कहानियां साझा की हैं, जिनमें से कुछ अपने क्षेत्रों में एक्सट्रीम रिस्क टेकर हैं। जैसे एक NASA का टेस्ट पायलट जो हर उड़ान में अपनी जान को दांव पर लगाता है, लेकिन हर बार अपने डेटा और प्लानिंग से खुद को सुरक्षित रखता है। एक माउंटेन क्लाइंबर जो कहता है, मैं मौत से नहीं लड़ता, मैं अपने डर को नियंत्रित करता हूं। एक सर्जन जो कहता है, हर बार जब मैं ऑपरेशन करता हूं मैं रिस्क लेता हूं, लेकिन वो रिस्क मेरे ज्ञान, अभ्यास और नियंत्रण से सुरक्षित होता है। इन सभी कहानियों से एक बात साफ है, जोखिम लेने वाले लोग बिना सोचे कदम नहीं बढ़ाते। वे हर संभावना का विश्लेषण करते हैं। मस्तिष्क की भूमिका, दिमाग कैसे तय करता है कब रिस्क लेना है? किताब में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती या जोखिम का सामना करता है तो उसके दिमाग में इंसुला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाते हैं। इंसुला यह समझता है कि शरीर कितना तनाव या डर महसूस कर रहा है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह तय करता है कि उस डर के बावजूद कदम बढ़ाना है या नहीं। इसीलिए कुछ लोग जोखिम देखकर घबरा जाते हैं तो कुछ लोग उसी जोखिम को अवसर के रूप में देख लेते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि उनका दिमाग डर को कैसे इंटरप्रेट करता है। परवरिश, अपब्रिंगिंग और माहौल का असर। केट सुकेल बताती हैं कि भले ही रिस्क टेकिंग की प्रवृत्ति कुछ हद तक जन्मजात हो, लेकिन उसे आकार देने में परिवार, शिक्षा और अनुभव की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बचपन में जिन बच्चों को नए प्रयोग करने की आजादी मिलती है, वे आगे चलकर रिस्क लेने से नहीं डरते। वहीं जिन्हें हर बार गलती करने पर डांट या डर दिखाया गया, उनके अंदर फेलियर का डर बस जाता है। इसलिए लेखिका कहती हैं, रिस्क टेकिंग इज नॉट अबाउट बीइंग ब्रेव बाय बर्थ, इट्स अबाउट बीइंग ट्रेन्ड टू एक्सप्लोर। यानी साहस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखने और अनुभव से विकसित होने वाली मानसिक शक्ति है। रिस्क लेने वाले लोगों में एक और समानता, आत्म जागरूकता
सेल्फ अवेयरनेस। जो लोग बड़े फैसले लेने में सफल होते हैं, उनकी एक खूबी होती है, वे खुद को बहुत गहराई से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी ताकत क्या है और कौन सा रिस्क उनके लिए वाकई फायदेमंद है। यही आत्म जागरूकता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। किताब के अनुसार रिस्क लेने की कला का पहला स्टेप ही है खुद को पहचानना। क्या महिलाएं और पुरुष जोखिम अलग तरीके से लेते हैं? किताब का एक दिलचस्प हिस्सा ये भी है कि पुरुष और महिलाएं रिस्क को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। पुरुष औसतन फिजिकल रिस्क जैसे स्पोर्ट्स, एडवेंचर को ज्यादा अहमियत देते हैं, आदि में आगे रहते हैं। महिलाएं ज्यादातर सोशल रिस्क जैसे रिश्तों या भावनाओं से जुड़े फैसले में ज्यादा साहसी होती हैं। लेकिन दोनों में एक समान बात है, जब भी कोई जोखिम उनके मूल्यों और विश्वासों से जुड़ा होता है तो वे बिना डरे कदम बढ़ाते हैं। मतलब जब जोखिम में दिल जुड़ा हो तो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। चैप्टर 2 का निष्कर्ष। रिस्क टेकिंग एक ट्रेनिंग है, गुण नहीं। केट सुकेल का साफ संदेश है, कुछ लोग जन्म से रिस्क टेकर नहीं होते, लेकिन हर कोई बन सकता है अगर वो अपने डर को समझना और उसे दिशा देना सीख ले। हर व्यक्ति में वह न्यूरल सर्किट मौजूद है जो डर को नियंत्रण में रख सकता है और वही हमें नए अवसरों तक ले जाता है। यानी जोखिम लेना कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ माइंडसेट है। चैप्टर 2 का मुख्य सारांश। रिस्क टेकिंग की प्रवृत्ति आंशिक रूप से जेनेटिक है, लेकिन पूरी तरह सीखी जा सकती है। स्मार्ट रिस्क टेकर्स हमेशा विवेक और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्म जागरूकता, अनुभव और माहौल तीनों ही हमारे रिस्क लेने के तरीके को आकार देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर संभावना की खोज करने की क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर, ऑडियंस हुक। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर हमने ये समझ लिया कि कुछ लोग जन्म से और कुछ अनुभव से रिस्क लेना सीखते हैं, तो क्या ये कला बेहतर की जा सकती है? क्या कोई तरीका है जिससे हम स्मार्ट रिस्क टेकिंग को जानबूझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें? जानिए अगले एपिसोड में, जहां हम चैप्टर 3 में बात करेंगे मेकिंग द मोस्ट ऑफ रिस्क, यानी जोखिम को सफलता में कैसे बदला जाए। बने रहिए किताबी दुनिया के साथ, क्योंकि यहां हर किताब आपकी सोच बदलने आई है। चैप्टर 3, जोखिम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें, मेकिंग द मोस्ट ऑफ रिस्क। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि जोखिम, रिस्क हमारे जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग जन्म से थोड़ा ज्यादा साहसी होते हैं, लेकिन हर इंसान रिस्क लेना सीख सकता है अगर वह अपने डर को समझे और नियंत्रित करे। अब सवाल है, जब हमें जोखिम लेना ही है तो क्यों ना उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखा जाए? क्या कोई तरीका है जिससे हम रिस्क लेकर भी सुरक्षित और सफल रह सकें? आज के इस अध्याय में कैट सुकेल बताती हैं कि रिस्क को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मास्टर करना चाहिए। पहला स्टेप, जोखिम को समझना, न कि उससे भागना। कैट कहती हैं, हम में से ज्यादातर लोग रिस्क को गलत तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं रिस्क मतलब खतरा, लेकिन हकीकत में रिस्क एज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, यानी वो स्थिति जहां नतीजा तय नहीं है पर संभावना बहुत बड़ी है। जो लोग रिस्क को खतरा नहीं अवसर मानते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। किताब के अनुसार सफल लोग रिस्क मैप बनाते हैं। वे हर जोखिम को 4 हिस्सों में बांटते हैं। 1, क्या खो सकता है? 2, क्या पाया जा सकता है? 3, जोखिम की संभावना। 4, और तैयारी का स्तर, यानी वे ब्लाइंडली नहीं, स्ट्रैटेजिकली रिस्क लेते हैं। दूसरा स्टेप, जानकारी जुटाना, गैदरिंग द राइट डेटा। लेखिका कहती हैं, स्मार्ट रिस्क टेकर्स कभी बिना डेटा के रिस्क नहीं लेते। जितनी ज्यादा जानकारी और अनुभव होगा, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर घटेगा। उदाहरण के लिए, एक स्काई डाइवर हर छलांग से पहले हवा की दिशा, पैराशूट की जांच और अपनी ऊंचाई सब चेक करता है। वो डर को खत्म नहीं करता, बल्कि तैयारी के जरिए उसे नियंत्रित करता है। इसलिए रिस्क लेने से पहले हमेशा खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे इस स्थिति की पूरी जानकारी है? सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है?
और क्या मैं उस नतीजे को संभाल सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो वही जोखिम आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तीसरा स्टेप, भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन। काइट सुकेल बताती हैं कि जोखिम के वक्त डर और उत्तेजना दोनों हमारे अंदर एक साथ पैदा होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि हम इन भावनाओं को कैसे समझते हैं। जो लोग डर को संकेत, सिग्नल की तरह लेते हैं, वे अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं, लेकिन जो लोग डर को रुकने का इशारा समझते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग जोखिम के समय 2 हिस्सों में बंट जाता है। अमिग्डाला, जो डर महसूस करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और निर्णय लेता है। अगर हम सांसों को नियंत्रित करना, अपने विचारों को देखना और पॉजिटिव कल्पना, विजुअलाइजेशन करना सीख लें, तो हम अपने दिमाग को डर से ऊपर उठाकर सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। यही मेंटल ट्रेनिंग रिस्क को अवसर में बदलने की कुंजी है। चौथा स्टेप, छोटे छोटे जोखिमों से शुरुआत करें, माइक्रो रिस्क्स। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, बड़ा जोखिम उठाने से पहले छोटे जोखिमों में माहिर बनो। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी से असहमति व्यक्त करना या अपनी राय खुलकर रखना। ये छोटे छोटे कदम आपको धीरे धीरे बड़े फैसलों के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। रिस्क भी मसल्स की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करते हैं, उतना ही मजबूत बनता है। पांचवां स्टेप, विफलता को सबक में बदलना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। हर रिस्क का परिणाम सफल नहीं होता, लेकिन असफलता का मतलब अंत नहीं, बल्कि वो सीख है जो अगली बार जीत की दिशा दिखाती है। काइट सुकेल ने किताब में लिखा है, एवरी फेल्ड रिस्क एड्स अ लाइन टू योर एक्सपीरियंस मैनुअल। यानी हर असफल प्रयास आपके अनुभव की किताब में एक नया अध्याय जोड़ देता है। और याद रखिए, रिस्क लेने से जो दर्द होता है, वही आपको ग्रोथ की असली कीमत सिखाता है। छठा स्टेप, भरोसेमंद लोगों के साथ जुड़ना, सोशल सपोर्ट। जो लोग अकेले रिस्क लेते हैं, वे जल्दी डर के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास विश्वास करने वाला नेटवर्क होता है, परिवार, दोस्त या सहयोगी, वे ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। किताब में लिखा है कि कॉन्फिडेंस इज कॉन्टेजियस। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने फैसलों में और भी निडर हो जाते हैं। 7वां स्टेप, मीनिंगफुल रिस्क चुनना, पर्पसफुल डिसीजन। काइट सुकेल कहती हैं, हर जोखिम जरूरी नहीं कि सही हो। असली समझ यह है कि आप वही रिस्क चुनें जो आपके लक्ष्य, मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टि से मेल खाता हो। स्मार्ट रिस्क टेकर कभी रिस्क सिर्फ रोमांच के लिए नहीं लेते, वे लेते हैं किसी मकसद के लिए। इसीलिए अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लें, खुद से पूछें, क्या यह रिस्क मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाएगा? अगर हां, तो वो रिस्क वर्थ टेकिंग है। चैप्टर 3 का निष्कर्ष, कंक्लूजन, मेकिंग द मोस्ट ऑफ रिस्क, हमें सिखाता है कि जोखिम को समझना, नियंत्रित करना और उपयोग करना एक कला है जो हर इंसान अपने जीवन में सीख सकता है। जोखिम से भागिए मत, उसे दिशा दीजिए। डर को दुश्मन मत मानिए, उसे गाइड बनाइए। असफलता से शर्माइए मत, उसे शिक्षक बनाइए। क्योंकि जो लोग रिस्क को गेम प्लान की तरह समझते हैं, वही लोग जिंदगी में गेम चेंजर बनते हैं। क्विक रिकैप, तेज पुनरावृत्ति। रिस्क को खतरा नहीं, अवसर की तरह देखना सीखिए। डेटा और तैयारी से डर को कंट्रोल कीजिए। भावनाओं को संतुलित रखिए, खासकर डर और उत्साह को। छोटे रिस्क से शुरुआत करें, फिर बड़े कदम उठाएं। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर, ऑडियंस हुक। तो दोस्तों, अब एक सवाल। हमने ये तो समझ लिया कि कैसे सही रिस्क लेकर खुद को सफलता की राह पर लाया जा सकता है, लेकिन अब सवाल उठता है, रिस्क लेने के पीछे दिमाग की असली साइंस क्या है? हमारा मस्तिष्क कैसे तय करता है कि कौन सा रिस्क लेना है और कौन सा नहीं? इस रहस्य को खोलेंगे चैप्टर 4, दी ब्रेन ऑफ ए रिस्क टेकर में, जहां हम जानेंगे दिमाग के वो हिस्से जो हमें डरने या हिम्मत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ, जहां हर किताब में छुपा है
जिंदगी बदलने वाला जादू। चैप्टर 4, जोखिम लेने वालों का दिमाग, द ब्रेन ऑफ अ रिस्क टेकर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग ऊंचाई से कूदने में मजा लेते हैं जबकि कुछ लोग सीढ़ी पर चढ़ते ही डर जाते हैं? क्यों कोई नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क ले लेता है और कोई सालों तक सिर्फ सोचता ही रह जाता है? फर्क सिर्फ साहस का नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके का है। आज के इस अध्याय में केट सुकेल हमें बताती हैं कि रिस्क टेकिंग दरअसल ब्रेन केमिस्ट्री और न्यूरल वायरिंग का खेल है। एक दिमाग का रिस्क मैप। कैसे सोचता है हमारा मस्तिष्क? किताब बताती है कि जब भी हम किसी रिस्क या चुनौती का सामना करते हैं तो दिमाग के 4 मुख्य हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। 1, अमिगडाला, डर और खतरे को पहचानता है। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेता है और प्लान बनाता है। 3, इंसुला, शरीर के अंदर की भावनाएं और फिजिकल सिग्नल्स महसूस करता है। 4, स्ट्रिएटम, इनाम या रिवॉर्ड को महसूस करता है। यानी जब हम किसी रिस्क के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में डर और इनाम दोनों के बीच टग ऑफ वॉर चलता है। अगर रिवॉर्ड ज्यादा आकर्षक लगता है तो हम कदम बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर फियर ज्यादा ताकतवर लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं। 2 डर बनाम इनाम, मस्तिष्क का टग ऑफ वॉर। केट सुकेल लिखती है कि हर रिस्क के समय हमारा दिमाग सवाल करता है, क्या यह जोखिम वाकई इसके लायक है? इस सवाल का जवाब देता है हमारा रिवॉर्ड सिस्टम, जिसमें डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाता है। जब हम किसी चुनौती को पार करने की कल्पना करते हैं तो डोपामाइन का स्तर बढ़ता है और हम उत्साह महसूस करते हैं। लेकिन अगर दिमाग को खतरा ज्यादा दिखता है तो एमिगडाला डर के सिग्नल भेजती है और शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यानी रिस्क लेने का फैसला इस पर निर्भर करता है कि रिवॉर्ड सर्किट जीतता है या फियर सर्किट। 3, रिस्क ब्रेन की पहचान। किसका दिमाग जोखिम पसंद करता है? किताब में बताया गया है कि हर इंसान का न्यूरल सेंसिटिविटी अलग होती है। कुछ लोगों के रिवॉर्ड सर्किट बहुत संवेदनशील होते हैं, उन्हें नए अनुभवों से ज्यादा खुशी मिलती है, जबकि कुछ लोगों का अमिगडाला रिस्पॉन्स तेज होता है, उन्हें डर जल्दी महसूस होता है। इसलिए कोई व्यक्ति बंजी जंप को रोमांच समझता है तो कोई उसे पागलपन मानता है। फर्क सिर्फ परसेप्शन का नहीं, बल्कि ब्रेन वायरिंग का है। 4, कैलकुलेटेड रिस्क लेने वालों का ब्रेन पैटर्न। केट सुकेल ने एक दिलचस्प शोध का जिक्र किया है जिसमें एक्सपर्ट रिस्क टेकर जैसे सर्जन्स, एथलीट्स, इन्वेस्टर्स आदि के दिमाग का स्कैन किया गया। रिजल्ट ये निकला कि उनके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डर वाले हिस्सों अमीगडाला और इंसुला को नियंत्रित करता है। यानी वे डर को महसूस तो करते हैं लेकिन उसे निर्णय पर हावी नहीं होने देते। यही कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का रहस्य है। वे इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। 5, अनुभव का असर। दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। किताब में बताया गया है कि रिस्क लेने की आदत सीखी जा सकती है। हर बार जब हम किसी डर का सामना करते हैं और उससे पार निकलते हैं तो हमारा दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाता है। यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है, यानी दिमाग खुद को अनुभव के हिसाब से बदलता है। इसका मतलब आपका दिमाग रिस्क टेकिंग मसल की तरह काम करता है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही मजबूत और संतुलित बनेगा। 6, दिमाग को रिस्क रेडी बनाने के तरीके, प्रैक्टिकल इंसाइट्स। केट सुकेल ने किताब में कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली तरीके दिए हैं जिनसे हम अपने दिमाग को रिस्क संभालने के लिए तैयार कर सकते हैं। 1, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जब आप गहरी सांस लेकर वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो एमिगडाला की गतिविधि कम हो जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नियंत्रण में आ जाता है। 2, विजुअलाइजेशन। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में सफलता की कल्पना कीजिए। यह दिमाग में वही डोपामाइन सर्किट सक्रिय करता है जो असली सफलता के समय होता है। 3, प्रोग्रेसिव एक्सपोजर। छोटे रिस्क से शुरुआत करें, जैसे पब्लिक में बोलना या नया काम ट्राई करना। हर बार का अनुभव आपके दिमाग को मजबूत बनाता है।
4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने अंदर की आवाज को बदलिए। मैं नहीं कर पाऊंगा की जगह कहिए मैं कोशिश कर सकता हूं। यह न्यूरल कॉन्फिडेंस सर्किट को सक्रिय करता है। 7, क्यों कुछ लोग हाई रिस्क में भी शांत रहते हैं। किताब के अनुसार कई एलीट परफॉर्मर्स जैसे फाइटर पायलट्स, सर्जन्स या एक्सप्लोरर्स का दिमाग एक खास पैटर्न दिखाता है। जब वे खतरनाक स्थिति में होते हैं, उनका दिमाग ओवररेक्ट नहीं करता, बल्कि हाइपर फोकस्ड हो जाता है। वे उस पल में इतने उपस्थित रहते हैं कि डर का असर कम हो जाता है। इसे ही कहा जाता है फ्लो स्टेट। यह वही मानसिक स्थिति है जहां आप खतरे में भी शांति महसूस करते हैं। 8, दिमाग की बायोलॉजी से निकलने वाला बड़ा सबक। काइट-सुकिल का संदेश बहुत साफ है। जोखिम लेना आपकी बुद्धि का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका विकास करने वाला साथी है। हर बार जब आप कोई नया कदम उठाते हैं, आपका दिमाग और मजबूत, लचीला और आत्मविश्वासी बनता है। यानी रिस्क टेकिंग इज ब्रेन ट्रेनिंग। चैप्टर 4 का सारांश, क्विक रिकैप। रिस्क लेने का फैसला फियर वर्सेस रिवॉर्ड के दिमागी टग ऑफ वॉर पर निर्भर करता है। एमिग्डाला डर पैदा करता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसले को संतुलित करता है। स्मार्ट रिस्क टेकर डर को महसूस करते हैं, लेकिन उससे नियंत्रित नहीं होते। अनुभव और अभ्यास से दिमाग को जोखिम के प्रति प्रशिक्षित किया जा सकता है। माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से दिमाग रिस्क रेडी बनता है। फ्लो स्टेट में पहुंचकर इंसान खतरे में भी शांति और नियंत्रण महसूस करता है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग ही जोखिम लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल रिश्तों, करियर और फैसलों में भी कर सकते हैं? क्या रिस्क माइंडसेट सिर्फ एडवेंचर के लिए होता है, या इसे जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है? दोस्तों, अगर आपको आज का यह अध्याय पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा कि द आर्ट ऑफ रिस्क किताब से आपने आज क्या नया सीखा। रिस्क लेना सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि सोच समझ कर लिया गया कदम है, जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही समय पर सही कदम उठाना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वो भी इस ज्ञान से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किताबी दुनिया पर हम हर 2 दिन में लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों की रोचक, सरल और प्रेरणादायक कहानियां, जो आपकी सोच को नई दिशा देती है। अगले एपिसोड में मिलते हैं द आर्ट ऑफ रिस्क के अगले रोमांचक अध्याय के साथ, जहां हम जानेंगे कि असफल रिस्क से क्या सीखें और उन्हें जीत में कैसे बदलें। तब तक याद रखिए, हर रिस्क में